हेलो एवरीवन, मैं राकेश मेहरा आज लेकर आया हूं आपके सामने मशीन इनपुट का नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम देखेंगे मशीन इनपुट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जहां पर हमें क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है, कम समय में हम जल्दी क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारे पास में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको इनपुट देखना है, उसके लास्ट स्टेप को देखना है, देन फर्स्ट स्टेप को कंपेयर करना है लास्ट वाले स्टेप से। मैंने जब इनपुट को देखा तो मैंने देखा इस सीरीज के अंदर नंबर वर्ड्स दोनों अवेलेबल थे। जब मैंने लास्ट स्टेप को देखा तो नंबर वर्ड्स के साथ में जो वर्ड्स थे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं। देखो एस गिवन है तो साउथ ये कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है। उसके बाद में आपको फिर जो वर्ड दिख रहा है वो ग्लोरी, ये आता है 7 नंबर पर आता है। उसके बाद में क्या दिख रहा है, फेयर का एफ, ये 6 नंबर पर आता है। उसके बाद में हमने देखा बट का बी 2 नंबर पर आता है। और नंबर्स को अगर देखा जाए तो इसके बाद में 84 गिवन है, 84 के बाद में 71 है, 71 के बाद में 65 है एंड 32 है। तो आपने देखा कि यहाँ पर सीरीज में क्या चल रहा है कि नंबर्स और वर्ड्स दोनों ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जा रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरा काम था पहले स्टेप से कंपेयर करना कि नंबर और वर्ड क्या दोनों को ले रहा है, नहीं, ये केवल वर्ड को ले रहा है, देन नंबर, फिर वर्ड, नंबर, वर्ड, नंबर, कुछ ये ले रहा है, बाकी ऑटो अरेंज हो गया फिर अपने आप। तो इसी तरीके से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो ये आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 की यदि बात कर ली जाए तो कुछ ये गिवन है हमारे पास में। हमसे पूछा है हाउ मेनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। ठीक है, हम इसको एक बार लिख लेते हैं। क्या गिवन है, ईयर का वाई गिवन है, 92 गिवन है, अल्ट्रा का यू गिवन है, 15, 15 के बाद में 23 गिवन है, स्ट्राइप का एस गिवन है, हाउस का एच और 3030 गिवन है। इसने कहा है कि ये स्टेप नंबर 3 है। तो हमने देखा वाई आ गया सबसे बड़ा लेटर, फिर 92 आ गया सबसे बड़ा नंबर, और y से छोटा u आ गया। तो काम यहां तक पूरा हो चुका है। ठीक है जी। अब हमको बनाना है कि आगे कितने स्टेप्स बनेंगे। तो हमको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रिक समझो क्या है, हम चाहे तो डायरेक्टली बना सकते हैं। तो हमको पता है ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। अब u के बाद में क्या आएगा, u के बाद में आ जाएगा नंबर। 92 से जस्ट छोटा नंबर ढूंढो, क्या है, 15, 23 तो नहीं है, 30 है, तो ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 4। अब नंबर के बाद में क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा लेटर। लेटर में क्या आएगा, यू से जस्ट छोटा क्या हमारे पास में एस गिवन है, तो ये हो जाएगा नंबर 5। उसके बाद में अगर हम देखें तो वर्ड आएगा एस के बाद में, तो 30 छोटा नंबर था हमारे पास में 23, तो उस पर जाएगा नंबर 6। अब इसके बाद में हमको चाहिए था वर्ड, तो वर्ड क्या बच गया, एच ही बचा, तो नंबर 7 हो जाएगा। और बचा रिमेनिंग 15, तो ये हो जाएगा 7 ही। तो अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप 7 बनते हैं, और 7 में से 3 स्टेप हम ऑलरेडी बना चुके थे, रिमेनिंग कितने स्टेप बच गए, 4 स्टेप्स और बनेंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर मूव ऑन करने से पहले हम एक बार देखते हैं हमें इनपुट क्या गिवन है। हमें इनपुट गिवन है, एनी का ए गिवन है, हाउ का एच गिवन है, 49 गिवन है, 24 गिवन है, फार का एफ गिवन है, वाइट का डब्ल्यू गिवन है, 34 गिवन है, 69 गिवन है। कुछ ही गिवन है। हमसे पूछा है लास्ट बट वन स्टेप बताइए। लास्ट वन बट वन का मतलब होता है सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा होगा इनमें से। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो इनपुट है इसका लास्ट बट वन मतलब सेकंड लास्ट स्टेप बताना है। तो सेकंड लास्ट स्टेप सिक्स होगा, सेवन्थ होगा, फिफ्थ होगा, एट्थ होगा, क्या होगा वो बताना है। तो हम जानते हैं सबसे पहले हमारे को देखना है कि सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा वर्ड क्या होगा। तो देखो 69 सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद आ जाएगा 49 आ जाएगा, उसके बाद में 34 आ जाएगा, देन 24 आ जाएगा। ठीक है। वर्ड्स की बात करें तो डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू सबसे बड़ा है। डब्ल्यू के बाद क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, एच के बाद में एफ आ जाएगा, एफ के बाद में ए आ जाएगा। तो टोटल स्टेप बता लेते हैं कितने बनेंगे। तो सबसे पहला आ जाएगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के ऊपर लिख दो नंबर 1। नंबर 2 पर आ जाएगा 69। नंबर 3 पर आ जाएगा एच। नंबर 4 पर आएगा 49। नंबर 5 पर आ जाएगा एफ। नंबर 6 पर आ जाएगा 34। नंबर 7 पर आ जाएगा आपका ए। लेकिन ये तो ऑलरेडी रीअरेंज हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पहले पहुंच गया, तो ये हो जाएगा 6 ए के बाद चाहिए 24, तब और कुछ बचा नहीं, तो ये हो जाएगा 6 बी। तो टोटल बनेंगे 6 स्टेप। 6 स्टेप में से इसने पूछा है कि सेकंड लास्ट स्टेप क्या होगा, तो सेकंड लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाला स्टेप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। तो यहां से हम लोगों ने इसका आंसर पता लगा लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला गया है स्टेप 2 ऑफ एन इनपुट इज
town 74 pairs 7 15 31 nice job 42 which of the following is definitely the input। अब आपसे इनपुट पूछ ले गए हैं, तो आपको पता है जब भी हमें स्टेप नंबर 5 दे दे, 4 दे दे, 3 दे दे, 2 दे दे या 1 दे दे और आपसे क्या पूछ ले कि इसका इनपुट क्या रहने वाला है, तो आपको मैंने हमेशा से बताया जब भी स्टेप्स देकर के इनपुट पूछा जाएगा तो आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला गया है प्ले ओवर एंड सो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 4। आपको स्टेप 4 बताना है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं इनपुट में। यहाँ पे इनपुट हमारे पास में प्ले का पी ले लेते हैं, ओवर का ओ ले लिया हमने यहाँ पे, 49 37 12 मैच नाउ 81। अब आपसे पूछा गया यहाँ पे कि बताइए इसका स्टेप नंबर 4 क्या होगा। तो हमको पता है अल्फाबेटिकली हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, अकॉर्डिंग टू नंबर्स हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने वर्ड्स को और नंबर्स को अरेंज कर लिया। हम जानते हैं पी 16 पर आता है, ओ यहाँ पर 15 पर आता है, एम 13 पर आता है, एन 14 पर आता है। तो अल्फाबेटिकली अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि देखा जाए तो यहाँ पहले आ जाएगा पी, उसके बाद आ जाएगा ओ, उसके बाद आ जाएगा एन, उसके बाद आ जाएगा एम, यह आ जाएगा। नंबर्स में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नंबर 81 आ जाएगा, 81 के बाद में 49 आ जाएगा, 49 के बाद में 37 आ जाएगा, 37 के बाद में 12 आ जाएगा। हमें बताना है स्टेप नंबर 4 क्या होने वाला है। तो यहां से हम चेक कर लेंगे। अब तो इसको मैं ऐसे क्लियर कर देता हूं क्योंकि हम इसके ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। तो सबसे पहले पी आने वाला है, तो ध्यान से देखो पी ऑलरेडी रीअरेंज हो रहा है, यहाँ पे ऑटो अरेंज हो रहा था, हम आपको कोई नंबर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। पी के बाद चाहिए 81, तो इसके ऊपर स्टेप नंबर 1 आ जाएगा। 81 के बाद चाहिए ओ, तो ये भी रीअरेंज हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे पी तो हम यूज कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1A। ओ के बाद क्या चाहिए 49, ये भी रीअरेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1B। 49 के बाद चाहिए आपको एन, तो यहाँ पर एन इस जगह देखने को मिल रहा है। अगर एन 37 की जगह होता तो ये भी आपका रीअरेंज हो सकता था, लेकिन फिलहाल नहीं है, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 जाएगा। एन के बाद हमें गिवन है 37, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है, सभी एलिमेंट्स को हमने नंबर दे दिया, यानी कि सब अरेंज किए जा चुके हैं, यानी ये हो जाएगा रीअरेंज, तो यहाँ पर आ जाएगा 2A। 37 के बाद में आएगा एम, तो ये बन जाएगा आपका स्टेप नंबर 3। उसके बाद में एम के बाद चाहिए आपको 12, तो यहां पर आप देखोगे कि स्टेप नंबर 4 तो बन ही नहीं रहा है, ऑटो अरेंज हो रहा है, 12 चाहिए तो 12 आएगा जी, 3A बन रहा है, स्टेप नंबर 4 नहीं बनेगा यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर हम जाएं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, देयर विल बी नो सच स्टेप, कि चौथा स्टेप तो बनेगा ही नहीं। तो देखो नंबरिंग मेथड की पावर, कि हमको स्टेप नंबर 1 नहीं बनाना पड़ रहा है, स्टेप नंबर 2 3 4 कुछ नहीं बनाना पड़ रहा, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये पावर है नंबरिंग मेथड की हेल्प से हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पा रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 है, तो 16 टू 21 हम देख रहे थे। अब क्वेश्चन आपको कहता है, स्टेप नंबर 2 दे दिया गया आपको कि वॉर 58 बॉक्स कार्ड का सी 33 49 स्टार का एस एंड 24। आपसे कहा जा रहा है ये स्टेप नंबर 2 है, ठीक है जी, यानी कि डब्ल्यू ले लिया गया, 58 ले लिया गया, यहां तक ये स्टेप नंबर 2 हो गया। आपसे पूछा गया है विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप हमको देखना है। तो आप ध्यान से देखो डब्ल्यू के बाद में क्या आएगा 58, 58 के बाद क्या आएगा डब्ल्यू से छोटा लेटर, जो कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है एस, तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ स्टेप नंबर 3। भाई ये तो 1 और 2 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 है। अब आएगा नंबर, तो 58 से जस्ट छोटा नंबर हमको देखने को मिल रहा है 49, सो दिस इज द स्टेप नंबर 4। 49 के बाद आएगा वर्ड, तो एस से जस्ट छोटा लेटर हमको देखने को मिल रहा है सी, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेप नंबर 5। और सी के बाद में आएगा नंबर, नंबर होना चाहिए 49 से जस्ट छोटा, वो हो जाएगा 33, जो हो जाएगा स्टेप नंबर 6। और इसके बाद आएगा वर्ड, तो ये हो रहा है रीअरेंज, तो आप देख सकते हो बी आ गया, तो ये 6A बन जाएगा। इसके बाद नंबर चाहिए, तो सभी वर्ड्स और नंबर यूटिलाइज हो गए, यानी कि ये हो जाएगा 6B। तो टोटल जो स्टेप बनेंगे 6 स्टेप बनेंगे। इसने पूछा है कि हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप की यदि बात कर ली जाए तो आखिरी स्टेप कौन सा होगा, 6 स्टेप होगा, छठा स्टेप होगा, तो छठा स्टेप के लिए ऑप्शन नंबर बी सूटेबल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 केवल एक लाइन में हमने आंसर को सॉल्व कर दिया, जिसमें हमने कोई वर्ड्स पूरे पूरे लिखे, डायरेक्टली आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या गिवन है, शावर फॉल एंड सो ऑन, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है,
तो देखो जी, आपको पता सबसे पहले W आ जाएगा, W के बाद में S आ जाएगा, S के बाद में G आ जाएगा, G के बाद में F आ जाएगा। नंबर्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहला आ जाएगा 98, 67, 51 और 34। देखो जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली आप नंबरिंग करोगे और बता दोगे कितने स्टेप्स में ये पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले W पर हमको लिखना होगा नंबर 1। एक काम करता हूँ ऊपर लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर हौच पौच ना हो जाए। तो ये हो जाएगा शॉवर, फॉल, वाटर, 34, 51, 67 एंड 98। ओके, गोल भी है यहाँ पे, इसको नहीं हमें भूलना है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले चीज W, W पर आ जाएगा नंबर 1, नंबर 2 पर आएगा 98, नंबर 3 पर आएगा S, तो S तो रीअरेंज हो रहा है तो 2A कहलाएगा ये। S के बाद आएगा 67, तो ये यहाँ पर हो जाएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 पर आएगा G, तो G यहाँ पर गिवन है, स्टेप नंबर 4। G के बाद आएगा 51, तो ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 5। 51 के बाद आएगा F, तो F यहाँ पर रीअरेंज होता दिखाई दे रहा है क्योंकि S तो यूटिलाइज हो चुका है, F पहले पहुंच गया है, तो ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 5A। उसके बाद में F के बाद चाहिए 34 और कुछ बचा ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 5B। तो यानी कि ये पूरी इनपुट, ये पूरा अरेंजमेंट 5 स्टेप में सिमट जाएगा, 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछा था, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। तो कितने स्टेप्स में रिक्वायर्ड होंगे हमको? 5 स्टेप। 5 स्टेप में ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।